पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए। गुलाम हैदर भी एक पुरुष है। अगर आप सच में चाहते पुरुषों के साथ इंसाफ हो तो पहले गुलाम हैदर के साथ खड़े होइए, गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि वो तिल तिल कर मर रहा है। हर रोज, हर घंटे, हर पल वो मरता है, अपने बच्चों के लिए घुट रहा है, न चैन से खा पा रहा, न पी पा रहा है। जाइए, भारत सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए, गुलाम हैदर को वीज़ा दिलवाइए, गुलाम हैदर भारत आ सके और अपना पक्ष रखे। तब हम आपको समझेंगे कि आप पुरुष आयोग की ये जो स्थापना करने की बात करते हैं, सच में दिल से आप ये काम कर रहे हैं। वरना हम तो यही कहेंगे, यहाँ भी आप झूठा अपना ये चेहरा चमकाने की बात करते हैं और आपको वकालत छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान जो हर क्षेत्र की जानकारी रखता हो, कानून की भी जानकारी रखता हो, कितना शातिर और माइंडेड हो सकता है। इस सब के साथ साथ वो कभी कभी इतना ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड इंसान निकल जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम कई बार ऐसे किस्से कहानियाँ पढ़ चुके हैं कि एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा कोई साइकोलॉजिस्ट या कभी कभी कोई डॉक्टर इतना क्रिमिनल, खूंखार और क्रूर इंसान होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। आज हम जब इस भगोड़ी के केस में AP सिंह जी को देखते हैं तो हमें लगता है, क्या ये सच में कानून के ज्ञाता हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं? आखिर एक ही जगह पर इनका दोहरा चरित्र क्यों दिखाई देता है? सोशल मीडिया पर ये कभी गुलाम हैदर को आतंकवादी बताते हैं, सीमा हैदर को बहुत ही लाचार, मजबूर, बेबस, जान की भीख मांगती हुई महिला दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ आज का वीडियो है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। आप लोगों ने देखा, मोमिन सर ने मना कर दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं देंगे, अंसार बर्नी जी को देंगे। तो हम लोग भी चाहते थे ऐसा ही कुछ हो। सोशल मीडिया पर केस से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट होती है, नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो काम चलो हो गया। मगर कल से कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा है, खासकर मैं सोचने पर यह मजबूर हुई कि AP सिंह जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि अब मोमिन सर चुप हो गए हैं, तुम लोग अपनी दुकानें बंद कर दो, तो कितना हास्यास्पद है ये, कितनी हंसी वाली बात है। क्या कोई इंसान अगर कुछ काम करता है, आप लोगों के शब्दों में, अगर किसी ने किसी चीज़ की दुकान खोली है, अगर वहाँ ग्राहक कम आएंगे या नहीं आएंगे, तो क्या वो इंसान किसी आयरे गहरे की सलाह मानकर अपना धंधा बंद कर देगा, अपना काम बंद कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग ऐसी बात मत कहिए कि आप लोग अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। ये हम लोगों का काम है, फालतू में हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। एक सीमा हैदर ही नहीं, कितने सारे मुद्दे हैं, हम उन पर बात कर सकते हैं, लेकिन देश में जो हमारे ये हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और ये चीज़ हम लोगों को हजम नहीं हो रही है कि आखिर जब हमारे देश में कानून बना है कि इल्लीगल कोई भी अगर गिरफ्तार होता है तो उसे डिपोर्ट किया जाता है, और ये महिला यहाँ आकर बैठ गई है, बेल पर है, शायद इसीलिए इसको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है और इसके ऊपर इतने सारे केस लगे हैं। सबका ये भुगताना हर्जाना भर कर तब ये डिपोर्ट होगी। ये चीज़ हम भी जानते हैं, अगर सरकार चाहे तो
एक चुटकी में इसे डिपोर्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़ी बड़ी खोपड़ियाँ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी खोपड़ियाँ लगी हुई हैं। कुछ न कुछ ऐसा सामने से जैसा हम देख रहे हैं कि राजनीतिक लोगों का इसके ऊपर हाथ है, सामने से देखने में ऐसा लगता है। और जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर किसी ऐसे तगड़े इंसान का हाथ है जो इसके पैर भारत में जमते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल कुछ भी हो, कानून के हिसाब से इसको दंड मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं एपी सिंह जी के बारे में। एपी सिंह जी का सोशल मीडिया पर ही हम दोहरा चरित्र देख रहे हैं। एक तरफ तो ये वकालत करते हैं कि सीमा हैदर इनकी बहन बन गई है, अब यहाँ वो बच्चा भी पैदा कर रही है, ये उसके बच्चों के मामा बन गए हैं, इनकी मदर इसके बच्चों की नानी बन गई है। और अब जो लप्पू से इसका बच्चा होने जा रहा है, उसकी गोद भराई में एपी सिंह जी ने कहा है कि इनकी मदर आएंगी, वो तैयारी कर रही है, वो गोद भराई करेंगी आकर। बड़ा ही शर्मनाक है। अगर एपी सिंह जी को सीमा की इतनी फिक्र थी तो अपने घर में क्यों नहीं रख लिया? अपने ही घर में रखते। क्या जरूरत थी ये ढोंग रचाने की कि सचिन जैसे लड़के को फंसाकर उसके साथ ये शादी का ढोंग रचाया जाए और एक बहन भाई की आड़ में ये सब होता रहे। बहन भाई की आड़ में और भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। जो लोग नहीं देख रहे हैं प्लीज़ देखा करिए। ये भाई बहन का जो रिश्ता है कितना गंदा लोग करते हैं, और इस रिश्ते को गंदा करते हुए इन लोगों को जरा सा भी शर्म नहीं आती है। आपकी क्लाइंट है सीमा हैदर, क्यों आप दुनिया की ऐसी बातों को सुन रहे हैं कि जो भाई बहन के संबंध को गंदा कर रही है? आपने कहा कि लोग आपको गलत बोलते हैं, आपके ऊपर आरोप लगाते हैं उल जलूल। मौका ही क्यों देते हैं आप? क्यों मौका देते हैं पब्लिक को बोलने का? पब्लिक तो यहाँ एक एक चीज नोट करती है कि क्या हो रहा है। ये अवैध जो घुसपैठी बैठी है एक ऐसे इंसान के घर में जो किसी लायक नहीं है, इन चीज़ों को वो फेस ही नहीं कर सकता है, उसका सपोर्ट आप कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो ये होता कि आप अपने घर ले जाते, इसको रखते। दूसरी बात, इन्होंने कहीं इनका इंटरव्यू आया, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने कहीं पर क्लिप देखी है। बहुत बड़ा दिल इनका पुरुषों के लिए उमड़ा है। अभी तक मैंने नहीं सुना था इनको बहुत बड़ा दिल करते हुए इन्होंने कहा है कि भारत में हर शहर मतलब हर जगह पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए। आजकल महिलाएं पुरुषों को बड़ा परेशान करती हैं, पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं समाज में, तो क्यों ना महिलाओं के खिलाफ एक पुरुष आयोग का गठन किया जाए और पुरुषों को, जो ऐसे पुरुष हैं महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित हैं, उनको न्याय दिलाया जाए। सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या आपने कभी एक बार सोचा है कैसे आप इस पुरुष आयोग की वकालत बैठकर कर रहे हैं? गुलाम हैदर भी एक पुरुष है और वो तो इतना प्रताड़ित है, इतना प्रताड़ित है एक महिला के द्वारा जो उसकी खुद की पत्नी है, इतना बेचारा प्रताड़ित है कि अपना घर बार भी उसके नसीब में अब नहीं है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उससे जुदा कर दिए गए। इससे ज़्यादा और क्या प्रताड़ित होगा कोई पुरुष? आपसे ज़्यादा तो बेहतर कोई नहीं समझ सकता था कि गुलाम हैदर कितना ज़्यादा प्रताड़ित है। क्यों नहीं आपने सोचा? आपने तो उसे बहन बना लिया और यहाँ नागरिकता दिलाने की बात करते हैं। कैसे नागरिकता दिलाएंगे उसे? आपने किसी की पत्नी को जबरदस्ती किसी दूसरे कम उम्र के लड़के के पल्लू से बांध दिया है और उसके बच्चों को, जो प्रताड़ित पुरुष है गुलाम हैदर, उसके बच्चों को जबरदस्ती उस कम उम्र के लड़के
को गोद दिलवाने का काम कर रहे हैं, सब कुछ इलीगल काम आप कर रहे हैं, तो हम पब्लिक क्यों ना कहें कि आप गलत कर रहे हैं, हमारे देश का कानून तोड़ रहे हैं। देश के हमारे कानून के हिसाब से जो चीजें हैं, हर बात आप उसके खिलाफ कर रहे हैं। हम पब्लिक हैं, आम जनता हैं। क्या एपी सिंह जी आप हमारे सवालों का जवाब देंगे? क्या ये भगोड़ी जो पाकिस्तान से आई है, जिसको आपने सेलिब्रिटी बनाया है, जिसका आप हर गलत बात में साथ दे रहे हैं, उसी घर में अंजलि भी तो है। अंजलि के लिए आप कितना करते हैं? अंजलि की गोद भराई आपने किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि कैसे आप करेंगे? वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई भाग कर नहीं आई है, वो कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो किसी भारतीय लड़के के बंधन में बंध कर साथ फेरे लेकर लीगल तरीके से रह रही है। वहां आपको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, इस भगोड़ी के साथ आपको पब्लिसिटी मिलेगी। हर चीज आपको मालूम है कानून क्या हमारा कहता है, फिर भी आपने हर कानून का उल्लंघन किया है। सामने मोमिन सर हैं, उन्होंने क्यों नहीं कुछ गलत किया? अगर वो चाहते तो गुलाम हैदर से कहते वो भी नेपाल तक चला है और किसी तरह एंट्री कर ले, भारत में घुसते ही हाथ पैर जोड़ ले और आकर यहाँ अदालत में पेश हो सकता है, अपनी बात रखे। लेकिन नहीं, मोमिन सर एक ईमानदार, इंसानियत को मानने वाले, गरीबों के मसीहा हैं, सच के रास्ते पर चलने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम आम जनता हैं, हमको दिखता है कहाँ क्या गलत हो रहा है। अगर भारत में कोई ऐसा करता, भारतीय महिला भागकर आती किसी लड़के के साथ, कितनी भाग भी जाती हैं, कितनों के साथ आप खड़े होते हैं, कितनों को न्याय दिलाते हैं? नहीं दिलाते हैं ना। जहां कहीं कुछ इलीगल, कुछ गलत होता है, हर जगह, हर उस जगह आप पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीमा के साथ ये जो सिंपैथी है और जो नया रूप आपका हमने देखा है कि पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए। गुलाम हैदर भी एक पुरुष है। अगर आप सच में चाहते पुरुषों के साथ इंसाफ हो, तो पहले गुलाम हैदर के साथ खड़े होइए, गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि वो तिल तिल कर मर रहा है। हर रोज, हर घंटे, हर पल वो मरता है, अपने बच्चों के लिए घुट रहा है, न चैन से खा पा रहा, न पी पा रहा है। जाइए भारत सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए, गुलाम हैदर को वीज़ा दिलवाइए, गुलाम हैदर भारत आ सके और अपना पक्ष रखे। तब हम आपको समझेंगे कि आप पुरुष आयोग की ये जो स्थापना करने की बात करते हैं, सच में दिल से आप ये काम कर रहे हैं। वरना हम तो यही कहेंगे, यहाँ भी आप झूठा अपना ये चेहरा चमकाने की बात करते हैं और आपको वकालत छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए, ताकि हर पत्रकार आपके पास जाए, इस तरह के उलझुल आपके इंटरव्यू ले और आप जो झूठी, हर बात आपकी झूठी होती है, ये झूठा फेस आपका चमक सके, ताकि पब्लिक जाने कि एपी सिंह जी कितने झूठे इंसान हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और हाँ, दूसरी कंट्रोवर्सी जो इसी भाई बहन के रिश्ते को गंदा किया है, शाम को वीडियो आएगी, ज़रूर आप लोग देखिए। नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है जिस भाई बहन ने, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो। नमस्कार।